मैं आप ही के साथ सर शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तीन बड़ी बातें दिख रही हैं। एक तो ये युद्ध लंबा खिंच गया, अब लारीजानी को हमने मार दिया, सोमेनी को हमने मार दिया, ये बखान कर करके अपनी पीठ इस वक्त इजराइल और अमेरिका थपथपा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये ईरान के लिए उकसावे की ही तरह है, क्योंकि वो भी अब मतलब अगर आप किससे अब बातचीत किससे करेंगे? युद्ध को शुरू तो कर दिया, खत्म कैसे करेंगे इसका कोई रोड मैप दिख नहीं रहा इन लोगों के पास। बिल्कुल अंजना, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें अमेरिका ने आज तक जैसे अपने जो ऑब्जेक्टिव था, मेन लड़ाई का जो मुद्दा था, क्यों लड़ाई लड़ी, उसके गोल पोस्ट चेंज करते रहे। और ठीक इसी तरह उनको एंड स्टेट का मेरे ख्याल में कोई अंदाजा नहीं है कि क्या उनकी एग्जिट प्लान है। उनके 4-5 ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो किसी भी ऑप्शन में आज के दिन सक्सेसफुल है। और जो एक्चुअल प्रॉब्लम इस उसमें है कि आप एक इंसान को मार सकते हैं, एक लीगेसी को मार नहीं सकते। जब एक सिस्टम बना दिया, जिस आदमी ने 40 इयर्स में एक सिस्टम बना रखा है, आप सिस्टम को तबाह नहीं कर सकते। खासकर ईरान जैसी जगह में। इराक के युद्ध के बाद ईरान ने जो लेसन लर्न किए थे, उसका एक बड़ा लेसन ये था। और खबर इस वक्त आ रही है सर, ईरानी इंटेलिजेंस चीफ की मौत का दावा अब इजराइल कर रहा है। बिल्कुल ये ठीक होगा। इजराइल दावा कर रहा है, वो इस्माइल खातिब को मार गिराया गया। अब देखिए, कल तक ईरान नकारता रहा, एक पुराना लिखा हुआ वो डाला उन्होंने। एम्बेसडर ने बोला कि हमें अंदर से पूरी मदद है। तो इसमें हम भी यहाँ पहले दिन से कह रहे हैं कि इस किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। उनके एम्बेसडर ने तो यही जहां बैठे हैं, यहाँ बैठ के बोला कि अयतुल्लाह अली खamenei की जो किलिंग हुई, उस वक्त भी ईरान के अंदर के लोग उनकी मदद कर रहे थे। बिल्कुल, और हम भी यहाँ पहले दिन से कह रहे हैं कि अंदर की सपोर्ट के बगैर इस किस्म की किलिंग्स नहीं हो सकती। और ये लड़ाई भी कहीं ना कहीं ईरान के इंटेलिजेंस चीफ की ही तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले जो दिखाया था दिखा दीजिए। दावा है इजराइल का कि इस्माइल खातिब को भी उन्होंने मार गिराया है। प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी, आपका कमेंट इस पर। और देखिए जो स्थिति बन रही है, कल भी लारीजानी को डिनाई, मतलब एक उनका लिखा हैंड रिटन लेटर पोस्ट कर दिया गया, लेकिन सेटबैक के बाद सेटबैक। और अमेरिका और इजराइल ये मान रहे हैं कि अभी तक जो प्रोटेस्टर्स थे रेजिम के खिलाफ, वो इसलिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि उन्हें सुलेमानी और लारीजानी का डर था। वो अब निकलेंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपके चैनल पर दावत के लिए। सबसे पहले तो ये है कि जब तक आपको ईरान को ईरानी ऐनक से नहीं समझेंगे, तब तक आप ईरान को समझ नहीं सकते। ईरान में ये तमाम शहादतों के बाद लोगों में इनकलाब को लेके, रेजिस्टेंस को लेके, शहादत को लेके और अमेरिका और इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म से नफरत को लेके यूनिटी बढ़ जाती है। ये शहादत कहाँ हुई आप जानते हैं? बहुत इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो अपनी ऑफिस में थे, वो रास्ते पे थे, एक दिन पहले रास्ते पे थे। जो अभी आपके इंटेलिजेंस, इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हमारे पास बहुत इंटेलिजेंस है, आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत कहाँ हुई? उनके घर में। उनका घर सबको पता था। वो उनकी शहादत जिस दिन हुई, उसके एक हफ्ता पहले हर रोज वो अपने घर से, अपने इमामबाड़े से लाइव टीवी पर आते थे और लाइव कुरान का प्रोग्राम करते थे। तो वो कहाँ रहते थे, ये छुपी हुई बात नहीं थी। आगा अली लारीजानी अगर चाहते तो बंकर्स में जाके रह सकते थे, नहीं रहे। वो लोगों के दरमियान रहे। लोगों को क्या मैसेज जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी अवाम को ये लगता है कि ये हमारे नेता अपनी खून की कुर्बानी दे के हमारे साथ खड़े हैं। ईरानी अवाम इन नेताओं की शहादत से उनके अंदर जज्बा और मजबूत होता है। ये जो बाहर से बैठ के सोच रहे हैं, आज आगा अराक्ची ने कहा कि आप क्यों नहीं ये बात समझते कि चंद लीडर्स को मार के सिस्टम खत्म नहीं होता। क्यों अमेरिका और इजराइल को ये बात नहीं समझ में आती? क्यों गुंडों की तरह उन्हें लगता है कि चंद लोगों को मार देंगे तो सिस्टम खत्म हो जाएगा, बल्कि सिस्टम और मजबूत होगा। नहीं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है ना कि आप इस वक्त ईरान के चश्मे से देख रहे हैं। अगर जरा देर के लिए भी आपने इजराइल और अमेरिका का चश्मा लगा लिया तो आपको दिखेगा कि एक नेता बचा नहीं अब। अगर आप जो वहां पर प्रेसिडेंट और उनकी सरकार है उसको हटा दीजिए, तो इस हिस्से में जो कि आयतुल्लाह अली खamenei के बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति लारीजानी माने जाते थे, पूरा जो आपका ये था, तो उस चश्मे को अगर थोड़ी देर के लिए भी आपने लगा दिया तो एक एक को मार रहे हैं और ईरान में ही मार रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ईरान बचा नहीं पा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर
अगर अगर आगा अली लारीजानी छुपे हुए होते और उनको ढूंढ के मारते तो हम उन्हें कहते वाह। नेट रिजल्ट मैटर करता है। लॉर्ड लेकिन अपनी रैमी रेंजर, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? और डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात से नाराजगी दिखा रहे हैं कि ये नेटो का इतना बड़ा इम्तिहान है, ये देश क्यों नहीं मदद कर रहे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी उन्होंने तमाम देशों से मदद मांगी और यूरोपीय देश इनकार कर रहे हैं। लॉर्ड साहब अंजना जी, दिस वॉर हैज ब्रॉट होम एक मैसेज आ गया है कि आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है उसने अकेले फैसला लिया विदाउट द यूनाइटेड नेशंस एग्रीमेंट और एलाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकेला आदमी कोई काम करे तो ही हैज अनॉयड ऑल द एलाइज बाई टेकिंग यूनिलैटरल एक्शन। दूसरी बात है, जब नेगोशिएशन हो रही थी तो नेगोशिएशन को करते रहो। वॉर इज नॉट द आंसर। देखो कितने इनोसेंट गरीब आदमी मारे गए, इनोसेंट पीपल मारे गए, कितना नुकसान हुआ, गल्फ स्टेट को नुकसान हुआ जिनका कोई है ही लेना देना है ही नहीं इस वॉर से। उनकी इकोनॉमी पे कितना हुआ, हमारी इकोनॉमी पे कितना असर हुआ, जो गरीब लोग हैं कंट्री के ऊपर कितना असर पड़ेगा। ये वॉर का जो साइड इफेक्ट होंगे ये 10 साल तक चलेंगे। ये एक वॉर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। उसके बाद नेगोशिएशन वाज द ओनली आंसर। यूनाइटेड नेशन वाज द ओनली सर। यूनिलैटरल लेके उन्होंने सारे जितने एलाई थे उनको नाराज कर दिया। वो कहता आज हम इनका साथ देंगे, कल फिर कोई और वार कर देगा, इसलिए हम इसको पहले ही बता देते हैं कि जिस वॉर में हम नहीं आएंगे, कल को तू ग्रीनलैंड में चला जाएगा, कभी कहीं चला। सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ए ग्लोबल इकोनॉमी, इन ए ग्लोबल वर्ल्ड, एक कंट्री के ऊपर जो असर होता है उसका असर सारी दुनिया में फैलता है। एंड आज अगर कोई सेंस ले आ सकता है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। मोदी जिनको रिस्पेक्ट सारी दुनिया करती है, आज उनके ऊपर ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो इस डिप्लोमेसी को डिफ्यूज़ करें और दोनों को अकल दें कि देखो भैया लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मोर टेररिज्म विल स्प्रेड। मैं ये कहता हूँ कि ये लड़ाई से टेररिज्म ख़त्म नहीं होता और बढ़ता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ईरान के लीडरों से भी कहना चाहता हूँ कि पहले तो वो आर्म इकट्ठे करते हैं, फिर वो कहते हैं हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, तो ये ऐसी भी स्टेटमेंट अच्छी नहीं होती। तो तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया, इस डे एंड एज में कोई लीडर अपने अवाम को, अपनी पॉपुलेशन को सुप्रेस नहीं कर सकता। अगर उन्होंने हाँ, लेकिन कोई भी अगर बदलाव होना है तो आप भी अग्री करेंगे लॉर्ड साहब कि वो खुद से होना चाहिए, वो इंट्रिंसिक होना चाहिए, वो उस देश के अंदर बदलाव होना चाहिए, रिजीम चेंज का होना चाहिए, तभी सही मायने में वो। प्रमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा इस वक्त यूएस से। लेकिन जो लॉर्ड साहब कह रहे हैं वहाँ लंदन से, और जो अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी या नेटो के देश जिनको कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आइए, अगर वो इनकार कर रहे हैं तो क्या ये नेटो की जो कलेक्टिव डिफेंस की 32 देशों की अवधारणा थी उसका भी अंत है कई मायनों में? प्रमित जी, ये दूर तक कॉन्सिक्वेंसेस है। और जो ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान, अगर उनका भी आप जवाब देना चाहें, वो क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप जितना मारेंगे उतना ही लोग इकट्ठा होंगे, सिस्टम उतना ही और मजबूती से लड़ेगा। नहीं, अंजना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। ये दोनों ही चीज, जैसे आपके जो अपने जो ईरानी हमारे पैनलिस्ट ने बात कही, सी ईरान में आज आपने 3 हफ्ते पहले देखा था ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा लोगों को ईरानी रिजीम ने ही मार दिया। There is a Islamic jihadi extremist regime who was ruling there. A great civilizational country was ruled for last 40 years. बड़ी गलत तरीके से रूल हो रहा था। एंड देन ऑलवेज दी खोमेनी से लेके सुप्रीम लीडर सब लोग डेथ टू अमेरिका 100 बार साल में बात करते थे। सो अगर अमेरिका 1.1 ट्रिलियन डॉलर डिफेंस में खर्चा करता है, उसके बाद अमेरिका या हम लोग कैसे सहन कर सकें, कैसे सुन सके कि डेथ टू अमेरिका? इट वाज नॉट जस्ट अ रेटरिक, दे वर प्रिपेयरिंग। पीछे उनकी मिलिट्री की पूरी तैयारी चल रही थी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बन रहे थे। आज आपने देखा कि कितने सारे मिसाइल्स वो दाग रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि उन कुछ मिसाइल्स के ऊपर अगर वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखने में सक्षम हो जाते तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करते, पूरी दुनिया को रैंसम करते। आप भी प्रमित जी अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मगर में इतना बड़ा युद्ध नहीं छेड़ा जाता है, अगर प्रमाण है कि उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, आप दुनिया के सामने रखिए ना, बताइए ना सबको। मैडम
मैडम हर लड़ाई चीज होती नहीं। इंटेलिजेंस की जो चीज लड़ाई कौन लड़ाई करता? आपने नॉर्थ कोरिया से भी तो वापस चला गया था न्यूक्लियर ट्रम्प। पावर तो यही है ना, डेटरेंस है कि फिर जो न्यूक्लियर पावर होता है उस पर से कोई युद्ध नहीं लड़ता है। नहीं प्रमित जी। मैडम नहीं। हाँ। जैसे इजराइल में जब वो पैराशूट से नीचे उतरे हमास के लोग और उन्होंने 800 लोगों को, इजराइल लोगों को मारा। और आप इंडिया में भी देखिए, आप जो पहलगाम में कश्मीर में जो अटैक हुआ, 25 लोगों को सरेआम धर्म के नाम पे मारा गया, पूरी दुनिया को वीडियो पे दिखाया गया, तब एक देश में आक्रोश हुआ, तब हमने पाकिस्तान में आक्रमण किया। जबकि हमको पिछले 10 साल से पुख्ता जानकारी थी कि पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क पनप रहे हैं, लेकिन हमने अटैक नहीं किया। Now ठीक है। America is not like that. America wants to attack. America wants to prevent. जैसे कहते हैं prevention is better than cure. वैसे ही डिफेंस में भी America wants a very clear strategy that we will attack and we will destroy the enemy 1,000 miles away from our mainland, और हमारे citizens को हम mainland पे हमेशा ठीक है। सुरक्षित रखेंगे।